चंद्रशेखर के दांव से बीजेपी परेशान, चल दिया सियासत में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। मायावती भी देखती रह गई, नगीना सांसद के दांव से मची खलबली। आखिर ऐसा क्या कर दिया? न योगी ने सोचा न अखिलेश दे सके ध्यान, चंद्रशेखर ने मचा दिया सियासत में घमासान। क्या बीजेपी मानेगी नगीना सांसद की बात? सामने आई चिट्ठी ने खोल दिया बड़ा राज। दलितों को एकजुट करने के लिए चंद्रशेखर ने फूका बिगुल। मिशन 2027 को लेकर दिखी तैयारी फुल। क्या काम आएगा चंद्रशेखर का नया दांव? वीडियो में जानिए सब कुछ। 100 सुनार की तो एक लोहार की। अब इस बात को नगीना सांसद ने सच कर दिखाया, क्योंकि एक और जहां यूजीसी पंडित विवाद को लेकर यूपी का सियासी माहौल गरमाया हुआ था, कि वहीं दूसरी ओर अब ऐसी चाल चंद्रशेखर आजाद ने चली जिसने बीजेपी खेमे में भी हलचल पैदा कर दी। क्योंकि कोई सोच भी नहीं सका उससे भी बड़ा दांव चंद्रशेखर ने मिशन 2027 को देखते हुए चल दिया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या ये दांव काम आएगा? क्या चंद्रशेखर की मांग पर बीजेपी सरकार मुहर लगाएगी? क्या कुछ होने जा रहा है? क्या मांग उठाई है? चलिए आपको सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दिल्ली से देहरादून तक दौड़ने वाला एक्सप्रेसवे अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि सियासत ने उस पर अपनी रफ्तार पकड़ ली है। एक तरफ प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी एक्सप्रेसवे के नाम को लेकर ऐसा दांव चल दिया गया जिसने यूपी की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक चिट्ठी लिखकर ऐसा मुद्दा उठा दिया जिसने सीधे सीधे दलित राजनीति के केंद्र में हलचल पैदा कर दी। आपको बता दें, चंद्रशेखर ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। पहली नजर में ये एक सामान्य मांग लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की सियासी चाल को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ नामकरण की मांग नहीं बल्कि सीधे दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति है। चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी में बाबा साहब को संविधान निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार और शोषितों के मुक्तिदाता बताते हुए कहा कि अगर इस एक्सप्रेसवे का नाम उनके नाम पर रखा जाता है तो ये करोड़ों लोगों के लिए सम्मान की बात होगी। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ये मांग ऐसे समय पर आई जब यूपी में मिशन 2027 की तैयारी तेज हो चुकी है। यही वजह है कि इस एक चिट्ठी ने बीजेपी से लेकर सपा और बसपा तक सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी के लिए इसलिए चुनौती बन सकता है क्योंकि अगर वो इस मांग को मानती है तो उसका सीधा फायदा चंद्रशेखर को जाएगा, और अगर नहीं मानती तो विपक्ष इसे दलित विरोधी नैरेटिव में बदल सकता है। यानी दोनों स्थिति में सियासी दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए ये दांव कम बड़ा नहीं, क्योंकि लंबे समय से दलित राजनीति की सबसे बड़ी झंडा बरदार रही बीएसपी को अब चंद्रशेखर से सीधी चुनौती मिल रही है। इस तरह के मुद्दे उठाकर चंद्रशेखर खुद को बाबा साहब की विचारधारा का असली वारिस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक तरह से दलित वोट बैंक में नई लीडरशिप स्थापित करने की स्ट्रेटेजी साफ दिखाई दे रही है। अब अगर बात सपा की करें तो अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर सीधे कुछ बोलने से बचते नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनका संतुलन पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण पर टिका है। ऐसे में अगर वो इस मुद्दे पर खुलकर समर्थन करते हैं तो उनका एक वर्ग प्रभावित हो सकता है, और अगर चुप रहते हैं तो चंद्रशेखर को फायदा मिल सकता है। सबसे दिलचस्प नजर बीजेपी और योगी सरकार पर है, क्योंकि यूपी में बीजेपी का बड़ा वोट बैंक ओबीसी और दलित वर्ग में भी फैला हुआ है। ऐसे में अगर ये मुद्दा जोर पकड़ता है तो पार्टी को रणनीतिक फैसला लेना पड़ सकता है। यही वजह है कि कहा जा रहा है इस एक चिट्ठी ने सियासी पारा बढ़ा दिया है और सभी दल अब अपनी अपनी चालें सोचने में जुट गए। देखा जाए तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब सिर्फ एक सड़क नहीं रहा बल्कि सियासत का नया मैदान बन गया। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया उसने साफ कर दिया कि मिशन 2027 के लिए उनकी तैयारी पूरी तरह तेज है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस मांग पर क्या फैसला लेती है, और क्या ये दांव सच में यूपी की राजनीति का गेम चेंजर बनता है या फिर सिर्फ एक सियासी शोर बनकर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।